नमस्कार दोस्तों, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपको अच्छा लगे हमारे बताया हुआ बात तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये अनुरोध है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। बिहार के न्यूज से पहले आपको बिहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे देते हैं। जो आप बिहार के वासी हैं तो आपको याद रखना ज़रूरी हो जाता है कि हमारे बिहार राज्य में क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार सामान्य ज्ञान। बिहार भारत का एक प्रशासनिक राज्य है जिसकी राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सब जो है एक राज्य थे। पश्चिम बंगाल में थे और बंगाल भी जो है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब एक थे। 1905 में बंगाल में विभाजन हुआ। 1912 में बंगाल से बिहार को जो है अलग किया गया। 1935 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। फिर 2000 में झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ। राज्य का कुल क्षेत्रफल, बिहार में जो है कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। 94,000 बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। आपको याद रखना स्क्वायर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका देश में 12वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 12वां है। 12वां। बिहार की राजभाषा जो है हिंदी है। द्वितीय राजभाषा उर्दू है। बिहार की राजभाषा अगर कोई पूछ ले आपसे तो क्या है, आपको बताना है हिंदी, और द्वितीय जो है उर्दू है। बिहार का ऐतिहासिक नाम क्या था? मगध, जिसकी राजधानी जो है राजगृह, पाटलिपुत्र, गिरिब्रज। आपको याद रखना है प्राचीन समय में बहुत सालों पहले जो है बिहार की राजधानी जो है राजगृह, गिरिब्रज और पाटलिपुत्र हुआ करते थे। अब धारावाहिक जो है कृष्णा में मगध का नाम सुनते होंगे। तो बिहार की ही बात की जाती है। सबसे शक्तिशाली जो है 16 महाजन पदों में मगध जो है सर्वाधिक शक्तिशाली मगध राज्य था। इसका शासक जो है बिंबिसार था। बिंबिसार के बाद जो है उसका पुत्र अजातशत्रु, उसके बाद जो है कालाशोक आया, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, उसके बाद और भी बहुत सारे वंश आए। अगर बताते रहेंगे तो इसी में समय पार हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में 9 प्रमंडल है तथा 38 मंडल, जिसे जिला भी कहते हैं, बटा हुआ है, जिसमें जिलों का क्रमशः 101 अनुमंडल। बिहार में अनुमंडल की संख्या पूछ ले तो आपको 101 बताना है। 534 प्रखंड है। 534 ब्लॉक लेवल का प्रखंड होता है। और पंचायत जो है वार्ड काउंसलर, पंचायत मुखिया जो होता है 8,871 है सभी लगा के। 45,103 गांव है। जैसे आपका गांव का नाम होगा, शहर में रहते हैं शहर का नाम अलग है। गांव जो है 45,103 है।
प्राचीन काल में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जैसे ही आपको बोले कि पहले समय में जब भगवान कृष्ण जी जो है रहा करते थे, उस समय मगध नाम था। भगवान बुद्ध को बिहार के बोधगया नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध को बिहार में बोधगया, पहले गया के नाम से प्रचलित था। जिस समय भगवान बुद्ध जो है 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे गया में, और सामने निरंजना नदी बह रही थी, जिसे आज के समय में फल्गु नदी कहते हैं। और फल्गु नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर, जो झारखंड में है। पहले तो एक ही था। बिहार झारखंड जब अलग हुआ तो यहाँ से जो है प्रमुख खदान से जो कीमती चीज़ें निकलती थी, वो जो है 97% जो है बिहार से झारखंड में चला गया। खनिज 97% जो खनिज जो है झारखंड चला गया। आदिवासी लोग झारखंड में ज़्यादा रहते हैं, आपको यह भी याद रखना है। बिहार में जो है, आपसे पूछ लिया जाए कि बंदूक फैक्ट्री और सिगरेट फैक्ट्री कहाँ है, तो आपको बताना है मुंगेर। ऋषि कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, ये सब कहाँ है? मुंगेर में है। मछली तालाब कहाँ है? मुंगेर में है। सिंदूर कारखाना कहाँ है? सिंदूर कारखाना लखीसराय में है। और कई तरह की चीज़ें हैं। बिहार में सबसे प्रथम प्रसिद्ध विदेशी यात्री मेगास्थनीज था। बिहार में जो विदेशी यात्री जो यात्रा किया था वो मेगास्थनीज किया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। फायान जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, वो भी चीन का ही था, आपको याद रखना है। बिहार में 1860 से 62 में शुरू होने वाली प्रथम रेलवे नाम ईस्ट इंडिया रेलवे था, आपको याद रखना है। 1860 से 62 में शुरू होने वाली, आपको याद रखना 1860 से 1862 में शुरू होने वाले प्रथम रेलवे का नाम जो था ईस्ट इंडिया रेलवे था। बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय पटना संग्रहालय की स्थापना, आपको याद रखना है। जो सबसे ज़्यादा प्राचीन संग्रहालय जो पटना संग्रहालय की स्थापना 1915 में हुई थी, उसका उद्घाटन 1917 में किया गया था, 2 साल बाद। उद्घाटन करने वाले जो है बिहार उड़ीसा के गवर्नर, उस समय गवर्नर हुआ करते अंग्रेज़ के राज्य के समय। आपको पता होना चाहिए कि 1917 में जो है बिहार में चंपारण आंदोलन हुआ था, और जो है 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे, आपको ये भी याद रखना है। गांधी जी के बारे में बताएं तो 1917 में चंपारण आंदोलन, और 1918 में अहमदाबाद आंदोलन, जो प्लेग की जो है प्लेग फैल गया था, वहाँ के मजदूरों को जो है मिल मालिकों के द्वारा 35% जो है, नहीं 15% जो है उसको बोनस दिया करते थे प्लेग की वजह से। जब प्लेग ख़त्म हुआ तो वहाँ के जो मजदूर थे हड़ताल कर दिए कि हमको बोनस नहीं दिया जा रहा है, और 50% बोनस की बात करने लगे। तो गांधी जी यहाँ से भी गए थे अहमदाबाद, और वहाँ में भी जो है आंदोलन करके, सत्याग्रह करके जो है आंदोलन को पूर्ण रूप से स्थापित किया, और उसमें गांधी जी की आंदोलन जो है सफल रहा। उसके बाद खेरा आंदोलन हुआ, वहाँ में जो है वहाँ में एक नेता मिले थे जो वल्लभ भाई पटेल की जो मुलाकात हुआ था, आपको याद रखना है। वल्लभ भाई पटेल का मुलाकात कहाँ हुआ था? खेरा आंदोलन के समय में। और 1917 में जो गांधी जी बिहार आए थे, उस समय बुलाने वाला कौन था? राजकुमार शुक्ल। आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रथम राष्ट्रपति जो है भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी,
बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, आपको यह भी याद रखना है। राजेंद्र प्रसाद की तैयारी रूपरेखा के अनुसार बिहार में सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण में 6 अप्रैल 1930 से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। आपको पता होना चाहिए कि चंपारण में जो पश्चिमी चंपारण में जो है, यहाँ जो समुद्र तो है नहीं जो नमक रहेगा, नमकीन मिट्टी से जो है आंदोलन यहाँ के आंदोलनकारियों ने शुरू किया और जो है कानून जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे नमक कानून, उसको तोड़ा। इसका कारण यह है कि जो अंग्रेज जो है नमक पे टैक्स लिया करते थे और गांधी जी और जो है देशवासी चाहते थे कि इस पर टैक्स नहीं लगे, तो इसलिए गांधी जी जो है गुजरात से जो है दांडी से चले थे। और इधर जो है बीपीएससी में थोड़ा क्वेश्चन अपवाद में आ गया, तो बीपीएससी का कहना है कि कई लोग तो दांडी मार दिए थे कि दांडी से ही आंदोलन की शुरुआत किया था, लेकिन बीपीएससी जो ऑफिशियल से आया है साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत किया था गांधी जी ने। बिहार में वर्ष 1934 में सबसे बड़ा भूकंप आया था, तो याद रखना है बिहार में वर्ष 1934 में सबसे बड़ा भूकंप आया था। बिहार के मुख्य चित्रकला शैलियों में मधुबनी पेंटिंग, आपको याद रखना है बिहार में जो मुख्य चित्रकला यानी कि भारत में फेमस है मधुबनी पेंटिंग। पटना कलम शैली एवं मंजूषा चित्र शैली सर्वाधिक उल्लेखनीय है। पटना कलम जो यहाँ कमल लिखा है, कलम भी इसको पढ़ते हैं। जो है पटना कलम क्या है, आपको तो पता होना चाहिए कि मधुबनी पेंटिंग जो है एक लेडीज़ रहती है, उसके जो है सजाया जाता है जो देखने में अट्रैक्टिव लगती है। तो पटना कलम क्या है कि इसमें जो है जब अंग्रेज़ शासन करते थे, जब जो बंगाल से जो है औरंगजेब का शासन चल रहा था, औरंगजेब का जैसे ही शासन ख़त्म होता है, वहाँ के जितने भी चित्रकला है, जो भी कलाकार थे, वहाँ से जो है उसको जो है समर्थन नहीं मिलने लगा अंग्रेज द्वारा, तो वो काम की तलाश में इधर उधर चले गए। उसमें से कई लोग जो है बिहार आए। अब पटना कलम चित्रकला में यह दिखाया गया है कि मनुष्य के जो सामान्य कार्य जो है उसका चित्र में जो है वर्णन किया गया। जैसे कोई जो है सेब सब्जी बेचती महिला, और जो है बढ़ई का काम करते हुए आदमी, जो है जो भी कार्य होते थे उस तरह का चित्र बना लेते थे। इसे पटना कलम शैली जानते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह व प्रथम राज्यपाल जयराम दास, आपको याद रखना है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह और राज्यपाल जो जयराम दास दौलत राम थे। बिहार का शौक नदी किसे कहता है, कोसी नदी को आपको याद रखना है। बिहार में जो है प्रमुख नदी है, आपको नदी का नाम भी याद रखना है पूरा, आपको याद रखना है। उत्तर से निकलने वाली नदी का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो जैसे सरयू नदी, जो घाघरा नदी बिहार में कहते हैं, सरयू नदी जो भगवान राम जी जो है ये दुनिया से जो गए थे, जो आप लोग देखते हैं रामायण में कि जो है भगवान राम सरयू नदी में चले जाते हैं और वहाँ से जो है अपना जो है विष्णु के रूप में ये दुनिया छोड़ देते हैं और अपना रूप में विष्णु के रूप में आ जाते हैं। तो वही सरयू नदी है जो बिहार में घाघरा नदी कहते हैं। अब बिहार में जो उत्तर से नेपाल की ओर से आने वाली नदी जैसे गंडक हुआ, बूढ़ी गंडक हुआ, बागमती हुआ, कमला हुआ, कोसी हुआ जो बिहार की शौक नदी, महानंदा नदी जो पश्चिम बंगाल का फेमस नदी बिहार से होकर भी गुजरती है। फिर आपको याद रखना है जैसे बोल दे, उसके बाद दक्षिण से आने वाली नदी निरंजना नदी, अजय नदी, क्यूल नदी, और जो है कर्मनाशा नदी, जो कहते हैं कर्मनाशा नदी जो है इस नदी में नहाने से कर्म का नाश हो जाता है। और इसी नदी के तट पर जो है क्या कहते हैं उसको,
जो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था 1939 में, इसी नदी के तट पर हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी समय हो गया, 15 मिनट हो गया। आज राज्य में सर्वाधिक शाखाएं भारतीय स्टेट बैंक की हैं। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे। जो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे, जैसे राज्य के लेवल पे है सुप्रीम कोर्ट, सॉरी देश के लेवल पे सुप्रीम कोर्ट, जिसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, और राज्य में जो होता है उच्च न्यायालय होता है, जिला में होता है जिला न्यायालय होता है। जिला में सर्वोच्च जो होता है, प्रमुख जो न्यायालय होता है जिला में सबसे बड़ा, उसी का मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे। बिहार की सबसे प्राचीन नहर सोन नहर, आपको यह भी याद रखना, बिहार में जो प्रमुख नहरें हैं, गंडक पे भी नहर बनाए गए हैं। और प्राचीन नहर की बात की जाए तो सोन नहर है। बिहार की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, क्षेत्रीय भाषा हिंदी मैथिली है, देखिए याद रखना। बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा जो है मैथिली है। आपको याद रखना है, बिहार में ज़्यादा किस भाषा बोली जाती है? मैथिली। बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुगल सराय से, देखिए प्रथम, बिहार में जब रेल की शुरुआत हुई थी, प्रथम रेल की शुरुआत हुई थी मुगल सराय से कोलकाता के बीच हुआ था। मुगल सराय से कोलकाता के बीच हुआ था। मुगल सराय का नाम बदल दिया गया है। अगर आपको याद हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। याद रखना है आपको, अगर आप देख रहे हैं तो। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल धान, चावल। बिहार में आपसे पूछा जा सकता है बिहार में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है, तो आपको याद रखना है धान की खेती होती है। उसके बाद गेहूँ, उसके बाद जो है मकई। बिहार की वर्षा जलवायु मानसूनी है, और यहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बिहार के वर्षा मानसूनी, यहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग, आपको याद रखना है, बिहार राज्य का सर्वप्रथम उद्योग जो है चीनी उद्योग है। संविधान की धारा 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया है। देखिए विधानसभा गठन कब किया गया था? संविधान की धारा 170 के तहत। आपको याद रखना है यह भी कि बिहार में लोकसभा सीट कितना है? 40 है। राज्यसभा सीट 16 है। विधानसभा सीट, लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243। फिर से बोलते हैं, राज्यसभा सीट 16, लोकसभा सीट 40, विधानसभा सीट 243, अब विधान परिषद 75, विधान परिषद 75। फिर से बोलते हैं, रिपीट, लोकसभा सीट 40, विधानसभा सीट 243, विधान परिषद 75। फिर जो है आपको याद है उच्च न्यायालय कहाँ है? तो पटना उच्च न्यायालय है। और ये भी पूछ सकता है कि बिहार का जो है खेल, राज्य के खेल कबड्डी, और बिहार का राष्ट्रीय पशु बैल, राष्ट्रीय पक्षी गौरैया, और जो है बिहार का जो है लंबाई चौड़ाई कितना है? जो है 483 किलोमीटर जो है चौड़ाई है, 345 किलोमीटर लंबाई है। आपको यह भी याद रखना है। आपको सुनने में अजीब लगता होगा, लंबाई चौड़ाई ज़्यादा कम जाता है, चौड़ाई ज़्यादा है लंबाई कम, इसे ही नक्शा है, आयताकार है, यह भी याद रखना है। बिहार का जो है क्षेत्र कैसा? आयताकार है। बिहार का क्षेत्र कैसा है? आयताकार है। ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। आपको याद रखना है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, आपको याद रखना है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी 1916 में। बिहार की बोली को विद्वान E.M. फोस्टन ने बिहारी बोली कहा था। बिहार की बोली की विद्वान, बोली को विद्वान, ये देखिए अजीब तरीका का क्वेश्चन। बिहार की बोली को विद्वान E.M. फोस्टन ने बिहारी बोली कहा था। अच्छा, बिहार की बोली विद्वान
E.M. फोस्टर ने बिहारी बोली कहा था। अच्छा, कोई विद्वान है, जो विदेशी विद्वान जो है फोस्टर ने बिहारी बोली बोला था। चलिए दोस्तों, अब बिहार का न्यूज कर देते हैं, 20 मिनट ज़्यादा हो गया। दोस्तों पहले दैनिक भास्कर से शुरुआत करते हैं। बिहार 321 संक्रमित, 5 दिन में 195 नए मरीज। मधुबनी में भी फैला कोरोना, 5 पॉजिटिव मिले। मुंगेर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90 हो गई। कोरोना के 56 मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। आपको याद रखना है कि जो है 5 दिन में 195 केस सामने आया है, 5 दिन में ही। देखिए, मुंगेर में कोरोना संक्रमितों की संख्या अकेले मुंगेर जिला में 90 हो गई है। कोरोना के 56 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। देखते भागलपुर के क्या हाल है। सर्वे कर रही है महिला कर्मियों से बदसलूकी, लोगों ने मोबाइल छीने और तुरंत वापस लौटने को कहा। देखिए, नीतीश कुमार ने आदेश दिया है कि गरीबों की जो है उसके दिनचर्या आर्थिक स्थिति देखकर जो है उसके लिए ज़रूरी होगा 1000 रुपये उसे दिए जाएंगे। इस तरह से सभी जो है महिला कर्मियों से और पुरुष कर्मियों से ये बात कहे कि जाके जो है सर्वे करे, पता करे लोगों की स्थिति कैसी है। तो जो है यहाँ के लोगों ने बदसलूकी की, ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखते हैं कि क्या लिखा है। भागलपुर के मुजाहिद मोहल्ले में सर्वे करने पहुंची महिलाओं को लोगों ने मास्क उतारकर बात करने को कहा। मास्क नहीं उतारने पर लोगों ने महिलाओं से बदसलूकी की। स्थिति बिगड़ती देख सर्वे टीम की महिलाएं मोहल्ले से निकल आई और एम्बुलेंस कर्मी की मदद से घर पहुंची। भागलपुर समेत कई जिलों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग कर रहे कर्मियों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो है महिला जो है घबरा गई और एम्बुलेंस को बुलाई और अपने जो है डेरे पे चली गई। महिला सशक्तिकरण, महिला के प्रति जो लोगों का सम्मान व्यक्त रहना चाहिए, हमेशा सम्मान करना चाहिए। बिहार के भागलपुर जिले में स्वास्थ्य सर्वे करने पहुंची महिला। स्वास्थ्य, देखिए स्वास्थ्य सर्वे, हम जो बोले थे कि एक सर्वे जो है आर्थिक सर्वे जो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, जो 1000 रुपये परिवारों को जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसे भी 1000 रुपये दिए जाएंगे, ऐसा सरकार ने कहा था। ये जो है स्वास्थ्य सर्वे करने पहुंची महिला कर्मियों से कुछ लोगों ने बदसलूकी की है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बीमारी है तो उसका इलाज होगा, लोगों को समझना चाहिए। डर तो सबको लगा रहता है, भगवान ना हो कि ऐसा बीमारी किसी को। घटना नाथनगर के वार्ड नंबर 3 की है। कुछ लोगों ने महिला कर्मियों से मास्क उतारने को कहा। ऐसा बीमारी होने पर जो है कोई भी इंसान डर सकता है, क्या होगा, कुछ भ्रम फैला दिए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बाहर ना निकले, कम से कम निकले, काम पड़े तो ही निकले। पहले इंसान को खुद जो है सही रहना होगा, अपने आप को सही रखिए तभी आप दूसरों को सही रख पाएंगे। इसलिए पहले अपने आप को बचाना है और सबको बचाना है। महिलाओं से मोबाइल छीन लिए और उन्हें तुरंत वापस लौटने को कहा। सर्वे टीम में 2 लोगों ने किसी तरह मामले को शांत कराया। अब देखते हैं दोस्तों प्रभात खबर में। कोरोना वायरस पर पीएम मोदी को वीसी के शामिल हुए सीएम नीतीश कोटा के छात्रों का उठाया मुद्दा का भयभीत ना हो,
सजग रहे, सचेत रहे, तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे। कोरोना वायरस पर आयोजित प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी मतलब है कि प्रधानमंत्री जो है सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात किए कि वहाँ का जो हालात है, आर्थिक स्थिति है, उस पर चर्चा किए। कोरोना वायरस के संबंध में विषय में जानकारी प्राप्त किए कि कितना दिन और जो है डेट बढ़ाया जाए लॉकडाउन को लेकर। उसके लिए जो सरकार जो बात की, देखते हैं आगे क्या निष्कर्ष निकालना पड़ते हैं, तभी पता चल पाए। कोरोना वायरस पर आयोजित प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में केंद्र, राज्य सरकार और आम जनता के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। देखिए, इसमें प्रधानमंत्री जो आम जनता जो लॉकडाउन का जो पालन कर रहे हैं उसकी जो है सराहना की, अच्छे बात कहा कि लोग जो है हमारी बात रख रहे हैं और घर से जो है कम से कम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग जो बाहर निकल जाते हैं, पुलिस जो है उसको समझाते हैं और जो है मैसेज एक देते हैं कि बाहर नहीं निकले, ये देश जो है सुरक्षित रहेंगे, आप भी सुरक्षित रहेंगे। तो पढ़ते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों तथा भविष्य की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें सभी लोगों के साथ उपयोगी कार्यक्रम में भाग लेने का और कई बिंदुओं पर चर्चा करने का मौका मिला। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री से अलग से बातचीत होती रहती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के पास विभिन्न देशों की सूचनाएं, विशेषज्ञों के सुझाव एवं राज्य के अन्य हिस्सों की सूचनाएं प्राप्त होती है, जिनके माध्यम से हम लोगों को भी जानकारी मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में 14 अप्रैल के पहले राज्य में कोरोना संक्रमण 66 पॉजिटिव मामले थे। देखिए, 14 अप्रैल से के पहले 14 अप्रैल, अभी तो जो है 25-26 हो गया, तो आज तक जो 290 आया। देखिए 66 10 दिन में जो इतना 290, 60 और 120 तो 40, 4-5 गुना हो गया। शुरू में विदेश से आए लोगों के कारण राज्य में कुछ कोरोना संक्रमण के मामले आए। जैसे भागलपुर में देखते हैं कि 2 लोग जो है बाहर से आए, बाहर से ही जो कोरोना लेके आते हैं और थोड़ा फैल जाता है। ऐसा क्या है, लोगों से जितना हो सके सेपरेट रहना चाहिए। अभी इस समय सबको मिलकर साथ देना चाहिए। राज्य के कुछ कोरोना संक्रमण के मामले आए, उनकी जांच की गई और उनका इलाज भी कराया गया। अब तक कोरोना संक्रमित 56 मरीज स्वस्थ होकर, देखिए 56 मरीज बिहार में स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। 22 जिलों के 48 प्रखंडों में। आपको बताए थे प्रखंड कितना है, 534 बताए थे, प्रमंडल 9 है। प्रखंडों के कोरोना से संक्रमित मामलों सामने आए। उन्होंने कहा कि राज्य की कोरोना की जांच के लिए 6 लैब काम कर रहे हैं। देखिए 6 लैब है बिहार में, जिससे जांच में तेज़ी आई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए हम लोगों ने पूरे राज्य में पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर डोर टू डोर स्क्रीनिंग करा रहे हैं। देखिए, पल्स पोलियो के अभियान की तर्ज पर डोर टू डोर स्क्रीनिंग करा रहे हैं। इस अभियान के साथ स्क्रीनिंग का भी काम हो रहा है ताकि पता चल सके कोरोना के बारे में। अब तक 75 लाख परिवारों के 4 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। देखिए 4 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग। आपको पता होना चाहिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ जो है आबादी है, 10 करोड़ से लग कुछ ऊपर। अभी तो 12-13 करोड़ हो गया होगा, 4 करोड़ हो गया है। अब कितना बचा, मान लो 12 करोड़ और जो है इतना दिन, जितना दिन में इतना करोड़ हुआ तो और जो है 1 महीना 1.5 महीना के अंदर जो पूरा स्क्रीनिंग हो जाएगा। इसके बाद जो केस ख़त्म हो सकता है अगर इस तरह चलता रहा तो। हम लोगों ने पूरे बिहार में एक घर की जांच का निर्णय लिया। वर्ष 2006 में पूरे राज्य में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था, जिससे राज्य में पोलियो का उन्मूलन हुआ था, जिसकी प्रशंसा सभी जगह हुई थी। दोस्तों, आप इतना रखते हैं, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें।